स्टेट सेंटिनल में आप पता नहीं वो क्या पल था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस वीडियो के साथ आपकी भावनाएं जुड़ी होंगी, आपके इमोशंस जुड़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा पता नहीं वो क्या पल था कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। मैं बात कर रहा हूं एशिया कप की, मैं बात कर रहा हूं क्रिकेट की। और मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के 3 मैच इसमें हुए। एक वक्त हुआ करता था जब बड़ा जबरदस्त क्रिकेट खेला करते थे हम, और शौक भी बड़ा उस लेवल का था। वो दौर बीता, उसके बाद क्रिकेट देखने का दौर आया। क्रिकेट मैच हो और मैं ना देखूं, ऐसा हो नहीं सकता था। क्रिकेट मैच हो, वो भी इंडिया और पाकिस्तान का, मैं ना देखूं, वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। लेकिन इस बार एशिया कप मैंने पूरा नहीं देखा। इंडिया और पाकिस्तान के 3 मैच हुए, 2 मैंने बिल्कुल नहीं देखे। तीसरा फाइनल जो था, पता नहीं वो क्या पल था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। जो आखिरी के 4 से 5 ओवर थे, वो मैंने देखे, नहीं रोक पाया। कोशिश की रोकने की, क्योंकि दिल हिंदुस्तानी है ना। सुन रहा था, फेसबुक पर हाइलाइट्स आ रहे थे, वो देख रहा था और रोंगटे खड़े होते थे, धड़कन तेज होती थी और दिल कहता था कि इंडिया जीत जाए। और जब जीता तब सुकून भी मिला। लेकिन अपने आप से वादा किया था नहीं देखूंगा इस बार एशिया कप। लेकिन वो आखिरी 5 ओवर फाइनल के जो इंडिया पाकिस्तान के थे, शायद देश धड़क रहा था अंदर, इसलिए देख पाया। लेकिन मैं फिर भी आपसे यही कहता हूं कि इंडिया को एशिया कप नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान खेल रहा था। और मेरी सरकार में बैठे हुए जो नुमाइंदे हैं, मेरी सरकार के बीच बैठे हुए जो मंत्री हैं, उन्होंने जब पहलगाम हुआ था उसके तुरंत बाद, क्योंकि देश उबला हुआ था, गुस्से में था, एंगर था, भावनाएं थी, वो परिवार थे, उस वक्त आपने कहा था सारी मीडिया के सामने, हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे जब तक वो पूरी तरह से आतंकवाद पर विराम नहीं लगा देता। उसी आदमी ने दोबारा कहा, यह खेलना हमारी मजबूरी है, क्योंकि बीसीसीआई और आईसीसीआई के साथ हम इसका हिस्सा हैं, तो हिस्सा लेना हमारी मजबूरी है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, बीसीसीआई और आईसीसीआई में भारत जो है वो बड़े पैमाने पर सबसे बड़ा शेयर भारत का है। अगर भारत नहीं भी खेलता तो कोई एतराज नहीं करता। आज जिक्र हो रहा है भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। आज जिक्र हो रहा है उस जेस्चर का जो वहां घटित हुआ था पहलगाम में, जहाजों का गिरना, आपने देखा वो। और कहीं ना कहीं जब बुमराह ने वो विकेट लिया है ना, वो जेस्चर जो था 1 2 3 4 5 6 10 मिनट के लिए खुशी देता है। वो कहता है कि वाकई हमने बदला ले लिया। जिक्र हो रहा है कि एशिया कप इंडिया ने जीत लिया। इससे भी ज्यादा बड़ा जिक्र होता कि भारत ने इस वक्त एशिया कप में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि पाकिस्तान था। पाकिस्तान ने कायरों की तरह पहलगाम में भारतीयों पर हमला किया था। भारत ने उस वक्त तो जवाब दिया अंदर घुसकर, लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया इस पर बात कर रही होती, यहां जहां लोग रहते हैं। कल मैच जीता, आज उसकी बातचीत बंद हो गई। 1-2 दिन के बाद भूल जाएंगे सब इसको। लेकिन उस कमिटमेंट को याद रखते जो पहलगाम विक्टिम के साथ किया था भारत ने। जब मैं भारत कहता हूं तो उसका मतलब भारत सरकार ने। वो जिक्र कहीं ज्यादा बड़ा होता। पता नहीं आपकी क्या मजबूरी थी इस एशिया कप को खेलना। अगर भारत एशिया कप में हिस्सा नहीं लेता, नामुमकिन कुछ नहीं है,
क्या पता एक ऐसा वक्त भी आ जाता, बीसीसीआई सबसे बड़ा बोर्ड, सबसे बड़ा बोर्ड, सबसे अमीर बोर्ड, क्या पता ऐसा वक्त आ जाता आगे जो टूर्नामेंट होते कि अगर पाकिस्तान इसमें खेलेगा तो भारत नहीं खेलेगा, इसलिए पाकिस्तान को इनवाइट ही मत करो, क्योंकि बिना भारत के खेलना मतलब क्रिकेट है ही नहीं, पॉपुलैरिटी है ही नहीं, लोग देखेंगे ही नहीं, नहीं है बिना भारत के। वो एग्जाम्पल सेट होती। अगर तुम इस कप में पाकिस्तान को इनवाइट कर रहे हो, नामुमकिन कुछ नहीं है। आप ये मत कहो कि हर कंट्री को बुलाना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। पीसीसी बोर्ड जो है वो उस पर बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये पूरी दुनिया भी ना उसी के पीछे भाग रही है। जब उनको पता होता कि भारत से हमें भारत को खिलाना जरूरी है और भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा, जब तक कि वो पूर्ण विराम नहीं लगाते आतंकवाद पर, जब तक हमारे लोगों को मारना बंद नहीं करते, शहीद करना बंद नहीं करते। लेकिन आपने घुटने टेक दिए चंद महीनों के अंदर ही। सोचो जब भारत जश्न मना रहा था इस जीत का, उस वक्त पहलगाम की जो लोग शहीद हुए हैं उनके परिवार क्या सोच रहे होंगे। नहीं, उन्होंने जश्न मनाया होगा उन्होंने भी जश्न मनाया होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्या आपको ऐसा लगता है? मैंने कहा कि इस वीडियो के साथ आपके इमोशन, आपकी भावनाएं जुड़ी हो सकती है, मेरी भी जुड़ी हैं। मैंने कहा कि वो क्या पल था, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया उस मैच को देखने से। और जब वो लास्ट 4 रन आए, जो लास्ट 4 रन आए, मेरे भी मुंह से वो आवाज निकल गई, हो रहे, क्योंकि वो एक्साइटमेंट थी अंदर और भारत धड़क रहा था। लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी मिलती अगर भारत एशिया कप नहीं खेलता और सारी दुनिया चर्चा कर रही होती इस पर। यह जिक्र कर रही होती कि पहलगाम ने भारत को रोक दिया ये सब करने से, पहलगाम को भूला नहीं है ये लोग। इससे मैसेज कोई और गया, इससे कोई और मैसेज गया। बुलाना नहीं चाहिए हमें इतनी जल्दी पहलगाम के उन लोगों को। हम नहीं भूल सकते उन तस्वीरों को। यहां एक रिसेंट मैरिड, उसके हाथ में चूड़ा था और उसकी गोद में पति की लाश थी। कैसे वो तो मुझे लगता है कि कुछ वो बना के भी लगाते हैं कि पीछे क्रिकेट चल रहा है, आगे वो उस तरह का कुछ जेस्चर भी कुछ इस तरह का बनाते हैं। वो ग्राफिक्स बहुत कुछ बोलता है, वो ग्राफिक्स बहुत कुछ बोलता है। भारत की मजबूरी कि बीसीसीआई और आईसीसी यहां खेलते हैं, हमें वहां भाग लेना पड़ता। भारत, आप कह रहे हो भारत की मजबूरी, भारत मजबूर था। और उसके बाद जो हमने देखा कि ट्रॉफी नहीं ली, शेक हैंड नहीं किया, कुछ पल के लिए आपको यह खुशी देगा, लेकिन ये सिर्फ भारत इस मैच में एशिया कप में खेला, मना किया था नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, खेला। ये उसी को ढांपने की कोशिश की जा रही है, उसी को कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। अगर खेल ही लिया तो ट्रॉफी भी ले लो साहब, क्या फर्क पड़ता है उससे। फिर ये सिर्फ उसको ढांपने की कोशिश की जा रही है। देखो भाई, हमारे भारत को देखो, हमने ट्रॉफी ली ही नहीं उनके हाथों से। ये क्योंकि वे जनता की जो नब्ज है ना, उसको पहचानते हैं ये लोग। एक एग्जांपल और दूं, फिर आपको समझ आएगा। जीएसटी में रिफॉर्म हो गए, है ना, जीएसटी कम हो गया, खुशी मनाओ, ढोल बजाओ। बढ़ाए किसने थे? अगर अब ये ठीक हुआ है, वाह जी वाह, क्या कर दिया हमारे। अगर अब ठीक है तो पहले 10 साल जो आपको छिला जा रहा था, फिर वो तो गलत ही था ना। वो तो किसी और ने नहीं बढ़ाया था ना, आपने ही तो लगाया था और आपने ही कम किए। भारत की जनता की नब्ज को पहचानते हैं ये लोग, और कहां से कितनी दबानी है वो भी जानते हैं। कप नहीं लिया भी, ट्रॉफी हाथ में नहीं पकड़ी,
शेक हैंड नहीं किया पाकिस्तान प्लेयर से, ये सिर्फ उसको ढांपने की कोशिश थी कि हमने मैच खेल लिया, जनता के मन में क्या चल रहा होगा, थोड़ा तो मरहम लगा दो। ऐसे निर्देश रहे होंगे खिलाड़ियों को कि आपने ये कुछ करना है। मुझे बहुत खुशी है, वो मैं बयान नहीं कर सकता, इसलिए वो आखिरी पल थे जब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। लास्ट के 5, 7, 8 ओवर मैंने देखे, भारत जीता, बहुत खुशी। उससे भी ज्यादा खुशी मुझे होती अगर भारत इस एशिया कप में भाग नहीं लेता, मुझे ज्यादा खुशी होती और पूरी दुनिया चर्चा कर रही होती भारत के इस कदम के लिए। आपकी क्या राय है इसमें, आप मुझे जरूर बताना। यह मत कहना कि स्पोर्ट्समैनशिप है इसलिए भारत खेला, उन सब चीजों में स्पोर्ट्स को मत लाओ। फिर आपने बोला क्यों था उस वक्त, आपको नहीं बोलना चाहिए था। और दूसरी बात, अगर स्पोर्ट्समैनशिप है तो फिर आपको ट्रॉफी भी उठानी चाहिए थी, फिर उन प्लेयर से हाथ भी मिलाना चाहिए था। फिर स्पोर्ट्समैनशिप निभानी है तो पूरी निभाओ ना। जितना अच्छा लगा उतना खा लिया, बाकी फेंक दिया, ऐसा नहीं होता साहब, ऐसा नहीं होता। देश से ऊपर कोई खेल नहीं होता, देश से ऊपर कोई स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है। सबसे ऊपर देश है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। इस बात को हमेशा याद रखना। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।